Hello student, welcome back in the new topic video, that is percentage. We had earlier discussed about the fractions number. I hope that you watch the previous videos and full understand the concept of the fractions number. Alright, when we solve the fractions number, we apply the Bottomless rule. Am I right student? जब भी हम फ्रैक्शंस के सवाल सॉल्व करते हैं उस समय पर हम बॉडोमास प्रिंसिपल का नियम जो होता है उसको हम फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो आज का टुडेज लेक्चर्स आर ए न्यू टॉपिक दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, राइट स्टूडेंट्स। Firstly, what is the definitions of percentage? Firstly, what is the definitions of percentage? Percentage means what? Percentage means per 100 or for every 100. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है, यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं परसेंटेज के, एक होता है नंबर फॉर्म, एक होता है फ्रैक्शंस फॉर्म, राइट। जब भी suppose this is the Rani, okay, Rani are going to a general shop, okay। These sellers name are Ravi. Rani are going to this particular shop. Rani are going to this shop, that is shop's names general stores or book depot shop, okay। Rani are going to this shop, that is this shop's names be book depot shop, right। Ravi is a seller, name of seller, okay, seller name। Ravi said to Rani, Ravi said to Rani, if you are purchasing 10 books, if you are purchasing 10 books, then I will give you a 10% discount, then I will give you a 10% discount, and each book price are 70 rupees। जब रानी इस बुक डेपो शॉप में जाती है तब यहाँ का जो विक्रेता होता है रवि, वो रानी को कहता है, अगर तुम हमारे पास से 10 बुक खरीदते हो, अगर तुम हमारी दुकान से 10 बुक्स खरीदती हो, तब मैं तुमको उस खरीदी हुए बुक्स पर 10% डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 10%। और एच बुक यानी एक बुक की प्राइस कितनी है वहाँ पे? 70 रुपीज़। तो वो ऐसे एक बुक की कीमत कितना है? 70 रुपीज़। तो 10 बुक की कितनी होंगी?
10 rupees 70, that is 700। जब रानी 10 बुक खरीदेगी तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 700 रुपीज, राइट। लेकिन यहाँ पे रवि ने क्या कहा है, अगर तुम 10 बुक्स खरीदोगी तब मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंट? 10%, राइट। कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 10%। अब 10% मीन्स व्हाट, राइट। हमारा आज का टॉपिक ही कौन सा है? परसेंटेज, राइट। सो परसेंटेज यहाँ पे क्या पूछा है? 10%। अब 10% मीन्स कितना? तो हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में क्या लिखा है? परसेंटेज मीन्स पर 100। क्या लिखा है हमने? परसेंटेज की डेफिनेशंस पर 100। मतलब यहाँ पे इफ एनी नंबर लाइक 10%, 10 is a number, so we can write 10%। percent means for every 100 means 10 divide by 100, 10 divide by 100, right student। 10% means क्या? 10 divide by 100, how much? 1 by, how much? 1 by 10, that is 0.1। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दो, दैट इज परसेंटेज फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल 10%, 10% मीन्स 10 by 100 इज इक्वल टू 1 by 10 इज इक्वल टू 0.1, राइट स्टूडेंट। सो इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि रवि ने कहा है कि 10% डिस्काउंट दूंगा। अब कितना परसेंट? 10%। कितना रुपीज पे? तो रुपीज 700 पे। कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 10%, मतलब 10 डिवाइड बाय 100। 100 1 जा 100, 100 7 जा 700, 7 into 10, दैट इज 70 रुपीज। तो वो डिस्काउंट कितना रुपीज का दे रहा है? 70 रुपीज का, राइट। अगर रानी 10 बुक खरीदती है, मतलब 10 रुपीज इंटू रुपीज 70, रुपीज 700। अगर रानी 10 बुक खरीदेगी मतलब कितना रुपये पे करेगी वो? 700 रुपीज़। बट यहाँ पे रवि ने बोला है कि अगर तुम 10 बुक खरीदोगे तो आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब हाउ मच? 70 रुपीज़। 700, that is a total cost of 10 books, okay, and discount means 70 rupees, so rupees 700 minus rupees 70, how much? Rupees 630 rupees। तो यहाँ पे रानी को कितना रुपए देना पड़ेगा? रवि को रुपीज 630 रुपीज़। समझ में आया स्टूडेंट लोग? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो उस नंबर को सिर्फ 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने 1%। अब यहाँ पे 1 क्या है? नंबर है, और परसेंट मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। अब 1 बाय 100 मीन्स क्या होता है? यहाँ पे एक के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 0 0 0.01, राइट स्टूडेंट। 1% मीन्स क्या? 1 बाय 100। अब 1 बाय 100 मीन्स क्या? एक के बाद कितना जीरो? हाउ मेनी जीरो आफ्टर 1? 2 जीरो। सो वी टेक बिफोर 1 0, take a point, then before 0, right? So answers 1% means 1 by 100, that is equal to 0.01. Suppose that 2% means क्या? 2 by 100, right student? 2 by 100, 2 by 100 means 2 1s are
2 50 is a 100, right? So 1 by 50. Suppose that 4%, that is 4 by 100. परसेंट मीन्स क्या, कोई भी नंबर रहेगा, इफ एनी नंबर देन डिवाइड बाय 100. ओके, कोई भी नंबर होगा उसको 100 से डिवाइड कर दो, डेट इज हो गया आपका परसेंटेज फॉर्म में. अब यहाँ पे कितना है, एक के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना होगा, पॉइंट के बाद कितना होगा 0.04, मतलब एक के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए, मतलब 40.0. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 4 बाय 100. 4 बाय 100 मीन्स क्या, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 250 ज़ा 100. सो यहाँ से 2 2 कैंसल, और 2 बाय 50 मीन्स क्या, 1 बाय 25. सो 4 बाय 100 मीन्स 1 बाय 25, और 1 by 25 means what? Answer we will get 0.004. Next 5%. 5% means 5 divided by 100, that is 0.05. Okay, 5 by 100. 5 by 100 means 5 1s are 5, 5 20 is a 100. 5 5 cancel of 1 by 20. 5 by 100 means 1 by 20, or 1 by 20 means what, 0.05. 1 by 20 means what, 0.05. राइट स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया. चलो अभी हम और आगे बढ़ते हैं. 10%. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10%. 10 डिवाइड बाय 100. 10 1s are 1, 10 10s are 100, 1 by 10. यहाँ पे एक के बाद एक ही जीरो है, मतलब यहाँ पे 0.1. यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0.1. 10% मीन्स 10 by 100. 10 1s are 1, 10 10s are 100, 1 by 10. यहाँ पे एक के बाद ज़ीरो, मतलब एक, ये जो नंबर है 1 के पहले आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक ही जीरो है. दैट्स वाई वी टेक पॉइंट बिफोर 1 नंबर. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल 20%. 20 by 100. 20 by 100. 20 by 100 means how much, 20 1s are 20, 25s are 100, that is 1 by 5. 20 1s are 1, 25s are 100, 1 by 5, that is 0.2. That is 0.2. Okay student, consider as a 30%. That is 30 divided by 100. Right student, this 0 cancel out, remaining 3 by 10. एक के बाद एक ही ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये नंबर के पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा, मतलब दैट इज 0.3. ओके. देन 25%. देन 25% मीन्स 25 डिवाइड बाय 100. 25 into 1, और 25 4s are 25 cancel out, 1 by 4 is here,
0, 4 2 za 8, remaining 2, 4 5 za 20.25. 20% means 0.25, 1 by 4, 1 by 4, 0.25, right? Next, 50%. 50 divided by 100, 51 za 50, 52 za 100, 1 by 2, that is means 0.5. Right, student? 100% means what? 100 divided by 100 means 1. Do you understand, students, what are doing in here? क्या कर रहे हैं हम? कोई if any number simple only take divide by 100. कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, if any number given in any exam, number simple, we take divide as a 100, number divide by 100, that is a simplest form of percentage number for every 100. Right, student? That is the definitions of percentage. I hope that these examples are understand. Okay, consider next example. 5%. 5% means what? 5 is a number, percent means 100, divide 100, after 1 2.20 here, so we take 5 0 point then 0 here. After 1, how many 0 is here? 2 0. That's why we take point before 2 number. Here is a 1 number, so we take a number that is 0. ओके स्टूडेंट, एक के बाद कितने ज़ीरो हैं? 2 0, मतलब आपका पॉइंट भी 2 नंबर के पहले आएगा, राइट? एग्जाम्पल दिया गया है 0.3%, राइट? 0.3%, परसेंट में से यहाँ पे 100, राइट? यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे डेसिमल है 0.3. अब इस पॉइंट को निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक ही नंबर है, मतलब यहाँ पे पॉइंट को निकल गया, यहाँ पे 100 था और पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक 0 ऐड करना पड़ेगा, डैट इज 03 का मतलब 3 डिवाइड बाय 1000. समझ में आ गया? और एक एग्जाम्पल देखते हैं. 0.7%. 0.7 as it is, परसेंट मीन्स 100. यहाँ तक क्लियर से? हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर पॉइंट? इस पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक ही नंबर है, मतलब 07 100 as it is. How many numbers after point? 1 number, so we take a 10 extra, right? 07 divided by 1000. Next number 0.04%. Which number? 0.0%, that is 0.04 as it is. Percent means divide 100, right? So you calculate this point, how many numbers after the point? कितने नंबर्स है यहाँ पे? 2 नंबर्स है, मतलब यहाँ पे 004
How many numbers after point? Two numbers, that is 100 as it is. How many after the point? How many after the point? Two numbers, that is 2 add zeros extra, right? That is 4 by 10,000, right student? Can we move next example? 0.07%, 0.07%, right? Again here 0.07 as it is, percentage means divide by 100. How many numbers after point? Two numbers, that is 007 as it is, 100 as it is. How many numbers after points? Two numbers, that is 20 add extra. क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? दो नंबर है, बस 2 0 नीचे में ऐड कर दो, बस 2 नंबर 0 यहाँ पे ऐड करना है, राइट? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 0.006%, 0.006%। देखो बहुत सिंपल है, 0.006 लिख दिए, 0.006 लिखा, परसेंटेज मीन्स व्हाट? 100, ये भी लिख दिए। चलो गुड, आगे बढ़ो। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 3 नंबर है। इस पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 3, तो 0.006, 100 एज इट इज। और इस पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 3 नंबर, तो मतलब यहाँ पे 3 0 ऐड हो जाएंगे, तो 6/1,00,000। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कितना सिंपल है परसेंटेज। .0018%, फिर से इसको लिखो, 0.018 परसेंटेज मीन्स वॉट? डिवाइड बाय 100। इसके बाद क्या करोगे कि इस पॉइंट के बाद कितना नंबर्स है? 1 2 3 4, कितना नंबर्स है? कितने नंबर्स है? 4, तो यहाँ पे आपको 4 0 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इतना कर पाओगे आप लोग? इतना कर पाओगे आप लोग? इतना कर पाओगे आप लोग? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, राइट? 0.0026% मीन्स 0.0026 as it is, 100% मीन्स 100। यहाँ पे फिर से वही करो, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? डैट इज पॉइंट कितने नंबर्स है? 1 2 3 4, कितने नंबर्स है? 4 नंबर्स, तो यहाँ पे 26 एज इट इज़, 100 एज इट इज़। अब 4 नंबर्स है तो यहाँ पे 100 के ऊपर 4 0 ऐड कर दो, सिंपल है कि नहीं? परसेंटेज कोई भी नंबर्स होगा, इफ एनी नंबर गिवन इन एनी एग्जाम, we take only divide by 100, only divide by 100, that is the meaning of percentage. Number percentage means if any number given in any exam, number as it is, percentage means divide by 100, right? I hope this concept are you understand, right?
सो अभी के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तब तक इनकी प्रैक्टिस करो। यू वुड बी प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट इज you build up your mind, and that's why you will be easily crack in any exam, right? Thank you.